स्पेसिफिक में क्या कहता है कि देयर कैन बी सर्टेन स्पेसिफिक केसेस, कि कुछ विशेष केसेस ऐसे हैं which do not come in the previous। अगर आपने पेज चेंज कर दिया एग्जाम के अंदर तब तो आप क्या लिख दोगे, प्रीवियस मेंशन कैटेगरीज, ठीक है। और मान लो आप नीचे ही हो, ऊपर आपने पेज के लिख दिया तो आप क्या लिख दोगे, अबव मेंशन कैटेगरीज, ठीक है। अगर पेज चेंज कर दिया और डी वाला पॉइंट आगे आ रहा है तब तो कर देना प्रीवियस कैटेगरीज, और अगर ऊपर आ गए तो लिख दोगे अबव मेंशन कैटेगरीज। एंड इन विच it is important for the Supreme Court to interfere। यहां सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है, यानी नीचे चलने वाले 24 हाई कोर्ट जो है इंडिया में, इनमें किसी में भी इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। इंडिया में कितने हाई कोर्ट है, 24। तो अगर किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट में कोई अगर केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि मुझे इंटरफेयर करना चाहिए तो वो इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टी है वो नहीं गई है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। केस कहाँ चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर आया है इंटरफेयर करने के लिए, पार्टीज सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है, क्लियर। यहाँ क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। Therefore, इसलिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 135 द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन राइट, यानी आर्टिकल नंबर 135 है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को एक पावर देता है कि इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं आप किसी पे भी इंटरफेयर कर सकते हो, किसी भी मैटर में इंटरफेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज है, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट, इसको छोड़कर, मिलिट्री कोर्ट को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है कि वह मिलिट्री कोर्ट के किसी भी मैटर के अंदर इंटरफेयर करे। अगर मिलिट्री के अंदर कोई भी इश्यू होगा तो मिलिट्री कोर्ट खुद ही उसे डिसॉल्व करती है, रिजॉल्व करती है, सिंपल। मिलिट्री कोर्ट का कोई भी मामला इंटरफेयर नहीं कर सकते। द सुप्रीम कोर्ट गिव्स परमिशन टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल, एक ही मतलब होता है, अधीनस्थ न्यायालय, छोटा न्यायालय। और आगे एक लाइन जोड़ी है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वह किसी भी हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ क्या कर सकता है, केस को हियर कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। ऊपर वाला समझ रहा है, यानी हमारे इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो इंटरफेयर कर सकता है किसी भी हाई कोर्ट के मैटर में। फर्स्ट किसको छोड़कर, सिर्फ मिलिट्री कोर्ट को। आगे सिर्फ एक कॉमन सी लाइन लिखी है कि आपको अगर हाई कोर्ट में कोई डिसीजन आया है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। ये सिंपल सी बात है। फर्स्ट, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले, थर्ड वाले में सीधा सीधा पावर दे दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आप हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट वाला सुनेगा ही सुनेगा। यानी ये क्या कहता है, इंटरफेयर करने का। और ये क्या कहता है, पार्टी खुद जाएगी कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो पार्टी खुद कहां जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। ऊपर वाले में पार्टी गई थी क्या, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खुद आया इंटरफेयर करने के लिए, सिंपल। यहाँ पर अगर आप हाई कोर्ट के अंदर सेटिस्फाइड नहीं है, यानी ए या बी जो भी पार्टी हो आप, अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। यहाँ इंटरफेयर है, यहाँ सिंपल पावर है कि आप कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ भी किसको छोड़कर, मिलिट्री कोर्ट को छोड़कर। मिलिट्री वाले कभी नहीं जाते, उनका अपना ही कोर्ट होता है, अपने मैटर को अपने आप ही सुलझा लेते हैं। कोई समस्या इतने में? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नाम से पता चलता है, ठीक है। यानी वो क्षेत्र अधिकार या अधिकारिता जिसके अंदर क्या दी जाए, एडवाइस दी जाए। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो गिवन एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दिया है, उसका नाम क्या है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143, आर्टिकल कितने में लिखा गया है, 143, क्या कहता है, If यदि the president feels at some time
कई बार राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हो दैट सच एज जुडिशियल और फैक्चुअल क्वेश्चन, कि ऐसा कोई एक जुडिशियल क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर मुझे फैक्ट की जरूरत है। फैक्ट यानी कि लॉ की बुक है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, उसमें जो चीजें लिखी है वो सब क्या है, फैक्ट्स है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो उनकी जानकारी अगर उसे लेनी है और वो क्वेश्चन कैसा है, वो पब्लिक इंपोर्टेंस हैज राइजन, यानी देश में कोई ऐसा मैटर आ गया है जो कि पब्लिक की इंपोर्टेंस का है और प्रेसिडेंट को नहीं पता है उसके बारे में, देन इट कैन टेक एडवाइस, सॉरी then he can take advice from the Supreme Court, तब वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेगा कि भाई इस क्वेश्चन के लिए जो कि देश की जनता के लिए इंपॉर्टेंट भी है, आप क्या बताते हो, क्या फैक्ट्स आप मुझे बताते हो रिगार्डिंग सच क्वेश्चन, यानी उस क्वेश्चन से संबंधित वो फैक्ट जानता है। द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, उस पर डिपेंड करता है जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा। नंबर 5 आर्टिकल नंबर 129, इसके आगे आप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, ठीक है। Provides the Supreme Court the status of the court of record, यानी हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को एक स्टेटस दिया है, किस चीज का, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का। There are two implication, implication का मतलब होता है अर्थ या आशय, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। implication मतलब दो अर्थ है इस बात के, of the court of record, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो वर्ड है इसके दो मतलब है। फर्स्ट क्या है, The decision of the court will be regarded, of the court का मतलब यहाँ कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। The decisions of the Supreme Court will be regarded as proofs, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया बाद में वो क्या बन जाता है, प्रूफ बन जाता है, और इंडिया के किसी भी कोर्ट में उसको एज अ प्रूफ आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। यानी कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या दिया, डिसीजन, सेम वैसा ही मिलता जुलता केस अगर किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में आए, किसी भी जिले में आए, तो वो जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था ना, वो एज अ प्रूफ वहां पर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आया, वहां सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, जो भी हो, 3 साल के बाद ऐसा ही सेम केस राजस्थान में आया, तो यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसको एज ए प्रूफ वहां पर प्रेजेंट किया जा सकता है। तो क्या कह रहा है, द कोर्ट विल बी रिगार्डेड एज प्रूफ्स एवरीवेयर, एवरीवेयर जैसे नहीं आउट ऑफ इंडिया भी हो, सिर्फ इंडिया, एवरीवेयर, एंड इन केस ऑफ दे आर प्रेजेंटेड इन एनी कोर्ट, और मान लेते हैं 3 साल के बाद राजस्थान के झुंझुनू वाले कोर्ट में उसको एज ए प्रूफ रखा गया, नो क्वेश्चन रिगार्डिंग देयर ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी यानी उनकी प्रमाणिकता, सही या गलत, विल बी वॉइस्ड या राइज्ड, कोई भी सवाल उस पर नहीं उठाएगा कि ये सही था या गलत था। आई बात समझ में, यानी मान लेते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, 3 साल के बाद सेम केस अगर कहीं पर आता है, जैसे कि जोधपुर पे आता है, तो वहां पर उसको एज अ प्रूफ रख दिया, तो यहाँ के कोई भी वकील या कोई भी जज ये नहीं कह सकते कि ये सही था या गलत था, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, वॉइस या राइज, कोई भी सवाल उसकी ऑथेंटिसिटी पर नहीं उठाया जा सकता कि भाई उन्होंने तो गलत भी दिया हो सकता है, वो वैलिड है, ठीक है। सेकंड, दिस कोर्ट कैन बी पनिश एनीवन चार्जिंग हिम विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका मतलब होता है न्यायालय की अवमानना, इतनी हिंदी तो समझ गए होंगे, यानी कोर्ट की इंसल्ट करना। अगर सेकेंडली में क्या लिखा है, कोई व्यक्ति अगर आवाज उठाता है कि ये गलत हो सकता है, तो कोर्ट उसे क्या करेगा, पनिश करेगा, क्या बोलकर कि तुमने क्या किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय की अवमानना की है। समझ रहे हो बातें।
फर्स्ट में एज अ प्रूफ आप कहीं पर भी प्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी उसकी ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन राइज नहीं कर सकता। सेकंड, अगर कोई कर भी दे तो कोर्ट उसे क्या देगी, पनिशमेंट देगी, क्या बोलकर कि तुमने क्या किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय की अवमानना की। क्लियर हुआ? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। कुछ पावर्स हैं, लेकिन हर पावर का आप उसकी नीड होने पर यूज करते हो, सिंपल है, जिसकी जिस टाइम जरूरत होगी उसी टाइम यूज करोगे। वैसे ही इनके पास के कुछ पावर्स हैं, रिट्स हैं। रिट्स एक तरह से लेख होता है लिखा हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट लिख के देता है, ठीक है। तो उसके अंदर इनके पास 1, 2, 3, 4 और 5 पावर्स है। जो भी उस समय एप्रोप्रिएट होगा, सही होगा, जिसकी नीड होगी इन 5 पावर्स में, उस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, यानी जो स्थिति है, सर्कमस्टांसेस क्या होता है, परिस्थिति, उस परिस्थिति में जो भी एप्रोप्रिएट पावर का इस्तेमाल करना होगा, सुप्रीम कोर्ट उस पावर का यूज कर लेगा। ऊपर से देखते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। सबसे बेसिक काम जो सुप्रीम कोर्ट का यही है कि वो हमारे सिटीजंस का, यानी इंडिया के अंदर रहने वाले जितने भी सिटीजंस हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स, और इसी ऑर्डर में फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, द कोर्ट हैज अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ अथॉरिटीज हैं, कुछ पावर्स हैं, टू इशू रिट्स, कि वो रिट्स इशू कर सकता है, लेख होते हैं लिखे हुए, ठीक है, इधर अंदर लिखे, इन द नेचर ऑफ हैबेस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और certiorari which may be appropriate as per circumstances। and इन 5 पावर्स में से जो भी रिट उस समय एप्रोप्रिएट होगी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसी को ही वो क्या कर देंगे, लागू कर देंगे, ठीक है। ये बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिनिषेध, ये से शब्द है, तो याद करने की जरूरत है, ये याद करना, यही आपके हाई कोर्ट में काम आएंगी, ऐसे कैसे स्पेलिंग याद करना, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दिया, तो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का संरक्षक या रक्षा करने वाला। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहलाता है, हमारे संविधान का रक्षक। इसी को एक पावर आगे है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है, क्रिकेट देखते हुए रिव्यू का मतलब क्या होता है, अगर एक बार डिसीजन तो जो दे दिया, बाद में उसको चेक करना, दोबारा चेक करवा देना रिव्यू के अंदर, सेम प्रोसेस यहाँ पर है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, ठीक है, देश की जनता के लिए, उसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है कि ये देश की जनता की फंडामेंटल राइट्स को कहीं छीन तो नहीं रहा, या उनके ऊपर अत्याचार तो नहीं हो रहा। तो जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाए, चाहे स्टेट की लेजिस्लेचर बनाए, उनको चेक करने में क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू, यानी दोबारा से उसकी जांच करना। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो कन्फर्ड, कन्फर्ड का मतलब होता है प्रदान करना या देना, यहाँ पर गिव्स भी कर सकते हो, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो गिवन या कन्फर्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है इसको, सुप्रीम कोर्ट को क्या करने की, प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा की, यानी खुद संविधान ने अपनी रक्षा की जिम्मेदारी किसको दी है, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 131 और आर्टिकल नंबर 132 गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द अथॉरिटी, यानी ये जो शक्ति है ये कौन देता है, आर्टिकल नंबर 131 और 132 दोनों हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति देते हैं, क्या करने की, रिव्यू करने की या एग्जामिन करने की, द वैलिडिटी ऑफ द लॉज। वैलिडिटी यानी क्या होती है, वैधता, ठीक है, एग्जामिन यानी जांच करना, तो रिव्यू यानी दोबारा से देखना, एग्जामिन यानी जांच करना। कानून जो बनाया गया है उसकी, किसके द्वारा बनेगा कानून, बाय द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है उसको भी दोबारा से एग्जामिन कर सकता है, या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट ने बनाया है उसको भी एग्जामिन कर सकता है।
सही है या गलत है। देयरफॉर इसलिए इफ द यूनियन पार्लियामेंट, देखो यूनियन कोई जरूरत है नहीं वैसे लिखने की, ठीक है, आप सीधा पार्लियामेंट इस्तेमाल कर सकते हो। इफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पार्लियामेंट्री अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करती है या किसी भी स्टेट की लेजिस्लेचर भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करती है, फर्स्ट, और फॉर्म अ लॉ व्हिच इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, या कोई भी राज्य ऐसा कानून बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, देन सच अ लॉ, ऐसा कानून कैन बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसी टाइम उस कानून को क्या डिक्लेयर करता है सुप्रीम कोर्ट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, किसके द्वारा किया जाएगा, बाय द सुप्रीम कोर्ट, और उसी दिन वह कानून क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। दिस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, और इसी पावर को क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू का पावर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कोई कंफ्यूजन,